Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 3rd of exercise 12.1 class 8 NCERT की न्यू टेक्स्ट बुक से. एंड स्टूडेंट्स, इस चैनल के ऊपर अदर चैप्टर्स की प्लेलिस्ट भी अपलोडेड है, सो यू कैन वॉच दोज प्लेलिस्ट एज वेल. क्वेश्चन है फैक्टराइज. सो यहाँ पर फैक्टराइज आपने करना है. आपको क्या दिया हुआ है? x² प्लस XY प्लस 8x प्लस 8y. सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? आप दो टर्म्स को कंबाइन कर लो. ठीक है, पहली दो टर्म्स को कंबाइन कर लो, देन इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लो. कंबाइन करने का क्या मतलब है कि इन दोनों टर्म्स में जो कुछ कॉमन है उसको पहले बाहर निकाल लो, फिर आप इन दोनों टर्म्स में अगर कुछ कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, फिर हम उसको फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. ठीक है जी. एंड हाँ, इन क्वेश्चंस में अगर ज़रूरत पड़े तो आप इनको रीअरेंज भी कर सकते हो टर्म्स को. मतलब इसको एंड इसको, इनमें से अगर कुछ कॉमन है तो उनको बाहर निकाल लो, इसको एंड इसको इनके अलग से ग्रुपिंग करके अगर इनमें कुछ कॉमन है तो उनको बाहर निकाल सकते हो. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पर मैं पहली दो टर्म्स को ले लेती हूँ. इनमें देखो एक x कॉमन है. ओके, सो x को कॉमन मैंने बाहर निकाल लिया. यहाँ पर क्या बचा? x² में से x बचा, राइट. एंड यहाँ पर क्या बचा? y. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? प्लस 8x प्लस 8y. सो यहाँ से 8 कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो. अंदर क्या बचेगा? x प्लस y. ओके, अब देखो यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट एंड ये वाली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट्स सेम होनी चाहिए, इनका कंटेंट सेम होना चाहिए. सो दैट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ये जो कॉमन है ब्रैकेट, इसको कॉमन बाहर निकाल लेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारे फैक्टर्स बनेंगे. सो यहाँ पर देखो x प्लस वाई एंड x प्लस वाई ये कॉमन है. सो x प्लस वाई कॉमन को हमने बाहर निकाल लिया एंड यहाँ से फिर क्या बचा? यहाँ से बचा x. तो यहाँ पर हमने लिख लिया x प्लस यहाँ से क्या बचा? यहाँ से बचा 8. ओके, सो इस तरह से आपने फैक्टराइजेशन करनी होती है ग्रुपिंग करके. ठीक है जी, ग्रुपिंग बोल लो, रीग्रुपिंग बोल लो. सो इस तरह से आपने इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं. नेक्स्ट पार्ट, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2. सो यहाँ पर भी हम ये दो टर्म्स ले लेंगे. ओके जी. सो यहाँ पर देखो 15xy माइनस 6x. सो 15 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 3 इंटू 5, साथ में x इंटू वाई. ब्रैकेट में लिख लो इसको. माइनस 6 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू, साथ में x आ गया. ठीक है, सो 2 इंटू 3 इंटू x. ठीक है जी. प्लस 5y माइनस 2, इनको एज इट इज़ लिख लो. अब यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? एक तो 3 कॉमन है, एक x कॉमन है. ठीक है, सो 3x को कॉमन बाहर निकाल लो. यहाँ से क्या बचा? 5y. यहाँ से क्या बचा? माइनस, बीच में माइनस का साइन है. यहाँ से बचा 2. ओके, यहाँ पर क्या है? प्लस 5y माइनस 2. अब देखो यहाँ पर एंड यहाँ पर, इसको अगर चाहो तो आप यहाँ पर इसको ब्रैकेट में डाल सकते हो. ठीक है, क्योंकि हमने इसमें से एंड इसमें से देखना है कि कॉमन क्या है. सो ये वाली ब्रैकेट एंड ये वाली ब्रैकेट सेम है, राइट. इसको निकाल लो बाहर. 5y माइनस 2. अंदर क्या बचा? यहाँ से बचा 3x. ठीक है, एंड यहाँ से क्या बचा? प्लस का साइन. अब देखो 5y माइनस 2, इसको हम कॉमन बाहर निकाल चुके हैं. यहाँ पर क्या है? अगर कुछ ना दिया हो तो इसका मतलब क्या है? ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट. सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1. 5y माइनस 2 कॉमन बाहर आ गया. यहाँ पर क्या बचा? फिर प्लस 1. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by. सो यहाँ पर भी हम इस तरह से ग्रुपिंग कर लेंगे दो टर्म्स की. सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर x कॉमन है, x को बाहर निकाल लो. अंदर क्या बचा? a प्लस b. ओके, अब यहाँ पर देखो ये दोनों ही नेगेटिव टर्म्स हैं, तो नेगेटिव का जो साइन है कॉमन उसको हम बाहर ले आते हैं. एंड y है कॉमन, तो y को भी बाहर निकाल लो. सो क्या बचा? माइनस ay में से माइनस y कॉमन बाहर आ गया, अंदर बचा a. ओके, अब यहाँ पर देखो दिस इज माइनस by. माइनस कॉमन बाहर आ चुका है, y भी बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का b. ओके, सो a प्लस b. ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास इस ब्रैकेट में था a प्लस b, तो यहाँ इस ब्रैकेट में हमने a प्लस b यही बनाना था, तभी ये कॉमन होगा एंड हम नेक्स्ट स्टेप में इसको बाहर लेके आएंगे. ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर हमने नेगेटिव का जो साइन कॉमन है उसको
बाहर ले लिया। ओके, सो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी कॉमन है, इसको बाहर ले आओ, यहाँ से बचा x, देन नेगेटिव का साइन साथ में y, ठीक है, यहाँ से बचा माइनस y। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर भी देखो दो दो की ग्रुपिंग कर लेंगे, दो दो टर्म्स की। सो 15 कॉमन है, 15 को बाहर निकाल लो, यहाँ से बचा पी क्यू प्लस 1। ओके, देन यहाँ पर 9q प्लस 25p। अब यहाँ पर देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम रीग्रुपिंग के बारे में सोचेंगे। सो प्रीवियस जो पार्ट्स किए थे उनमें तो हमें सीधा सीधा ही कॉमन फैक्टर्स दिख जाते थे, फर्स्ट एंड सेकंड में दिख जाता था, सेकंड एंड थर्ड में से कुछ भी कॉमन आ जाता था। बट यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम फर्दर इसमें से एंड इसमें से कुछ भी कॉमन कैसे निकालेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी रीग्रुपिंग। सो रीग्रुपिंग में देखो यहाँ पर है 15pq एंड यहाँ पर आप ले लो 25p को। सो इन दोनों में से भी कुछ कॉमन बाहर आ जाएगा एंड नेक्स्ट स्टेप में जब हम 15 एंड 9q इनको लेंगे, इनमें से भी हमारे पास कुछ कॉमन बाहर आ जाएगा। 15 एंड 9 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है, सो कुछ तो कॉमन आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम इनकी रीग्रुपिंग इस तरह से कर लेंगे, 15pq प्लस 25p प्लस 15 प्लस 9q। ओके, सो यहाँ पर 15 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 5 ज़ा 15, साथ में p इंटू क्यू, प्लस 25 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 5 इंटू 5 साथ में p। ओके, इनको ब्रैकेट में डाल लो, प्लस यहाँ 15 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 5 ज़ा 15 एंड 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 3 साथ में q। ओके, अब इन दोनों में देखो कि क्या कॉमन है, 5 कॉमन है यहाँ पर एंड यहाँ पर p भी कॉमन है, तो 5p को कॉमन बाहर निकाल लो, यहाँ पर क्या बचा 3q प्लस यहाँ से क्या बचा 5, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो 3 ये कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लो, यहाँ से क्या बचा 5 प्लस यहाँ से क्या बचा 3q। ओके, अब देखो यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट एंड ये वाली ब्रैकेट ये सेम है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसको कॉमन बाहर निकाल लो, सो 3q प्लस 5 कॉमन बाहर, यहाँ से बच गया 5p प्लस यहाँ से बच गया 3। ओके, सो दिस इज द आंसर। अगर ज़रूरत पड़े तो आप टर्म्स को रीअरेंज करके लिख सकते हो, मतलब अगर कोई टर्म पीछे दी है उसको आगे लिख सकते हो एंड फिर जो भी उसका कॉमन है, जिस तरह से भी आप सॉल्व करते हो स्टेप्स, उस तरह से आप कर सकते हो। तो ज़रूरत पड़े तो आप टर्म्स को रीअरेंज करके फिर उनमें से कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट है z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। यहाँ पर z माइनस 7 है तो इसमें से तो कुछ कॉमन बाहर नहीं निकल रहा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x कॉमन बाहर आ जाएगा, y कॉमन बाहर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमें रीअरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से हमें दी हुई है ना टर्म्स, उसी तरह से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। सो z माइनस 7, ठीक है, प्लस इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। यहाँ पर देखो ये जो थर्ड एंड फोर्थ टर्म दी है इसमें से x कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लो, देन y कॉमन है, y को बाहर निकाल लो। सो क्या बचा, यहाँ से बच गया 7, फिर माइनस का साइन है, यहाँ से बच गया z। ओके, अब देखो यहाँ से एंड यहाँ से, यहाँ पर है z माइनस 7, यहाँ पर है 7 माइनस z। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये वाली ब्रैकेट एंड ये वाली ब्रैकेट ये सेम होने चाहिए, तभी हम इनको कॉमन बाहर लेके आएंगे। सो यहाँ पर हम ये जो साइन है ना इसको एडजस्ट करेंगे। सो यहाँ पर हमने करना क्या है, नेगेटिव का साइन कॉमन हम बाहर ले आएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं बताती हूँ आपको। z माइनस 7, यहाँ पर प्लस एक्स वाई की जगह पर लिख दो माइनस एक्स वाई। सो जब हम नेगेटिव का साइन कॉमन बाहर लेके आते हैं तो ब्रैकेट में जो टर्म्स होती हैं ना उनके साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस वाला z बन जाएगा प्लस का, प्लस वाला 7 बन जाएगा माइनस का, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो आपने करना क्या है, इस स्टेप को सिंप्लीफाई करो एंड फिर इस स्टेप को सिंप्लीफाई करो, एंड में आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा 7xy, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे 7xy,
यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर भी आएगा 7xy। सिमिलरली माइनस एक्स वाई जेड एंड यहाँ पर क्या आएगा माइनस एक्स वाई जेड। सो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, बस यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव का साइन अंदर है, यहाँ पर हम नेगेटिव का साइन बाहर ले आए हैं। सो इसीलिए ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म्स है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज इक्वल टू z माइनस 7 कॉमन बाहर। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर देखो यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पर 1 तो होता ही है, राइट। 1 इंटू, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, 1 इंटू जेड माइनस 7। सो यहाँ पर बचा 1 माइनस यहाँ से बचा एक्स वाई। ओके, सो दिस इज़ दी आंसर। अगर पूरी की पूरी टर्म कॉमन बाहर आ जाए ना, तो जब आपने ब्रैकेट में ज़ीरो नहीं लिखना आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ज़ीरो को तो आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे वो तो ज़ीरो हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। सो जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि z माइनस 7 पूरे का पूरा कॉमन बाहर आ गया, तो यहाँ पर आपने लिखना है 1। ओके, सो दिस इज़ दी आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोज़। And students, if you find this channel helpful, please share this channel with other students and subscribe to this channel. Thanks for watching. Take care.